ट्वेल्थ की पढ़ाई स्टार्ट कर दी? हाँ जी, बिल्कुल कर तो दी है। और अब सोच रहे हैं कि हमने तो अभी से पढ़ना शुरू कर दिया तो हम टॉप भी करेंगे, पर कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, आज हम करेंगे वही 3 टिप्स के बारे में बात जो आपको कराएगा ट्वेल्थ टॉप। राइट, यानी आप किसी भी बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से आप इस समय पूनम मैम की क्लास को देख रहे हैं, तो आपको ये तीनों जो पॉइंट्स आज मैं बताने वाली हूं वो आपको मिलने वाले, वो आपको देंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनको सेट करने में। तो मैं पूनम प्रजापति कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन लोग हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा चाहता है कि मैं ट्वेल्थ टॉप करूँ, है ना। और उसका टीचर भी चाहता है, यानी कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे से पढ़ा हुआ हमारा बच्चा हर क्लास में टॉप करे। पर कैसे होगा ये? तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग करनी होगी, है ना, ताकि हम लोग जो चाहते हैं, जैसा स्कोर हम चाहते हैं 95 प्लस, 100 प्लस, हम लोग जो भी मार्क्स चाहते हैं वो सभी हम कर सके। डन? तो चलिए जी, सबसे पहले अपने को देखना है कि हम लोग स्मार्ट स्टडी के साथ हमें अपने टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। यानी जब भी आप पढ़ो, जब भी आप कोई भी, मतलब मैं यूं कह दूं कि कोई भी टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ें तो बहुत ही स्मार्टली पढ़ना चाहिए। मैम कैसे? स्मार्टली इन द सेंस कि आप जब स्टडी कर रहे हैं या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे वो चीज़ हमें पता ही नहीं सकती है कि वो हमें समझ आई भी है या नहीं। क्योंकि हम सुनते रहते हैं, टीचर आता है, पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, फिर घर चले जाते हैं, जाकर वापस रूम में बैठते हैं, किताबें खोलते हैं, पन्नों को पलटते रहते हैं, बट होना तो कुछ नहीं होता, नंबर तो वही आ रहे होते हैं, जबकि हम पूरे दिन किताब लेकर बैठे हैं। कैसे? तो उसके लिए अपने को स्मार्ट स्टडी करनी होगी, यानी कि अपने को क्या करना होगा, हमें बहुत ही पिन पॉइंट चीज़ों को नोट करते जाना होगा। जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्वेल्थ का अपना फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप उसका मेन पॉइंट जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप मेरी क्लासेस देखते ही हैं, है ना, ईला मैम की क्लास भी देखते हो, तो जिन भी क्लासों में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है उसमें आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट्स हम बताते हैं कि यहाँ से प्रश्न आता है, उन पॉइंट्स को लिख लो, समरी बना लो। राइट, जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आने, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल आना ही आना होता है, तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके फॉर्मूलाज लिख दो कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लास्ट में जब एग्जाम आता है उस समय बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और आप बहुत ही फ्री रहेंगे। और वो फ्री जब आप रहेंगे ना, तो उस समय आपके दिमाग में वो स्पेस रहेगा कि आप उस समय जो भी पढ़ रहे हैं, आपका सेंटर ऑफ जो माइंड है वो अच्छे से उस समय एग्जाम में क्लिक करेगा। डन? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की उस समय बहुत नीड होती है, तो वो उसी समय तभी वर्क कर सकता है जब वो माइंड फ्रेश होगा, और फ्रेश तब होगा जब हम बर्डन में नहीं होंगे। और बर्डन में हम कब नहीं होंगे? जब हम आराम से पहले से ही उन चीज़ों को कवर कर चुके होंगे। डन? स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले स्मार्ट स्टडी करना है। सेकंड, अब आपको पढ़ने के बाद, जैसे ही आपने ग्रुप डिस्कशन किया, आप पढ़ रहे हैं, तो हम रोने लग जाते हैं, पढ़ तो रहे हैं पर हमें समझ नहीं आया, किसी एक चीज पर हम रुक जाते हैं। अरे रुकना नहीं है भाई, अगर तुम्हें डाउट है, अगर तुम्हें डाउट है किसी भी जगह पर, तो तुम पूछो। डाउट हो तो पूछना है, क्वेश्चन पूछो, रुकना नहीं है भाई। बात समझ में? तो डाउट के समय आपको कुछ, मतलब ऐसे सोचकर रुकना नहीं है कि अब हमें ये आया नहीं, अब हमें टॉपिक छोड़ देते हैं। नहीं आया, उसी समय टीचर से, किसी भी अपने फ्रेंड से उस चीज़ के बारे में चर्चा कर लो, ताकि वो चीज़ उसी समय क्लियर हो जाए। जिस बच्चे ने ये नियम बना लिया कि मुझे डाउट आया, आते से ही टीचर से कंसर्न करना है, पूछना है, तो वो डेफिनेटली अच्छे से कवर करेगा। डन? बात समझ में आ गई? सब क्लियर हुआ? तो ये डाउट वाला सिलसिला जो है वो
मैं कह रही हूँ 90% बच्चे दिक्कत, उन्हें बहुत परेशानी रहती, फिर भी नहीं पूछता है। पर ये इसके लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सेल्फिश हो जाओ कि भाई मुझे नहीं आता, बस नहीं आता, पूछूंगा, खत्म। किसी के बारे में मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसको इतना सा नहीं आता, हाँ नहीं आता। बन जाओ बेशरम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर पढ़ो, पर डाउट पूछो। टीचर क्या करेगा, एक बार डांटेगा, सुन लेना, खत्म। बट पूछने से क्लियर किसका हुआ, तुम्हारा हो। भविष्य किसको बनाना है, तुम्हें बनाना है। फ्यूचर सेट किसका होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। क्लियर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम सब ये काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फिक्स स्टडी आवर्स होने चाहिए। आपके पास, आपने सोचा होगा, चाहे आज से ही सोच लो कि मुझे दिन में 3 घंटा सेल्फ स्टडी करनी ही है। स्कूल जाने के बाद, ट्यूशन जाने के बाद, सारी लाइव क्लासेस देखने के बाद 3 घंटे खुद को देने हैं सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन। वो फिक्स है, वो करना ही है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। अगर आपने ये नियम अपना लिया, ये नियम बना लिया, तो मैं कहूं कोई भी तुम्हें टॉप करने से नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली तुम टॉप करोगे, डेफिनेटली तुम टॉप करोगे। इसीलिए मैं कह रही हूं, तो आज से ही जो ये 3 बातें मैंने तुम्हें बताई है, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी, डाउट हो तो पूछो, और सबसे लास्ट फिक्स्ड आवर्स। जितना भी आपने सेट किया है, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उतना आपको करना ही है। उसके बिना सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले कोई कितना भी रोक ले, बट नहीं। ओके, समझ में आई बात। तो इसलिए आपको ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना है, और फॉलो करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये गाइडेंस कैसा लगा, और आप अपने जीवन में इन तीनों को जब फॉलो कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। प्लीज मेरे साथ शेयर करना, प्लीज, ताकि नेक्स्ट में आपको गाइडेंस किस टॉपिक पर चाहिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। राइट, तो मिलते हैं क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से इन टॉपिक्स को अपने लाइफ में उतार करके अपने गोल को अचीव करो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।